अब ये क्या कहते हैं स्वामी दयानंद जी, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया कि वेदों का ज्ञान कब और किसने दिया। स्वामी जी ने कहा कि सर्वप्रथम परमात्मा ने, ब्रह्म ने 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया। बिल्कुल स्टार्ट में जब परमात्मा ने एक मनुष्य उत्पन्न किए, जोड़े उत्पन्न किए, उन्हीं में फर्स्ट सृष्टि में, प्रथम सृष्टि के उत्पन्न मनुष्यों में से 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया। उन ऋषियों के नाम हैं वायु, आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। आदित्य सूर्य को कहते हैं। इन 4 वेदों को यह ज्ञान दिया। इससे पहले इन वेदों को फिर किसी ने प्रश्न किया है कि हो सकता है इन वेदों, ऋषियों ने ही इन वेदों को अपने अनुभव से प्रकट कर दिया हो कि नहीं। परमात्मा ने इनके हृदय में प्रवेश करके, ब्रह्म ने इनके हृदय में जीव रूप में प्रवेश करके, जैसे भूत बोला करे, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल दी, ऐसे उन ऋषियों के हृदय में ब्रह्म ने प्रवेश करके आत्मा में फिर वेद बोले। इससे सिद्ध उसका कहने का भाव ये है कि वेदों का ज्ञान ऋषियों को नहीं था, और सर्वप्रथम ये चारों वेद इन 4 ऋषियों ने जाने और पढ़े। फिर अन्य ऋषियों ने समाधिस्थ होकर के इनके अर्थ जाने और व्याकरण बनाई। उनका कहने का भाव ये है कि सृष्टि की आदि में इन 4 ऋषियों से पहले अतिरिक्त कोई भी ऋषि वेदों को नहीं जानता था, और किसी भी ऋषि आदि का नाम वेदों में नहीं है। तो उनकी एक थ्योरी थी, समाप्त हो जाती, खत्म होती है। अभी आपको जो प्रमाण दिखाएंगे कि सृष्टि के आदि में इन वेदों में को बोला गया, और उन 4 ऋषियों को ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ, अन्य को वेदों का ज्ञान नहीं था। और उन वेदों ने जो ज्ञान बोला वो केवल एज ए जैसे टेप रिकॉर्डर, जैसे टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल दी जा वो बोलता है, इतना योगदान उन ऋषियों वाले खोखे का था। बाकी उनका अपनी तरफ से कोई उन वेदों के बोलने में योगदान नहीं है। अब देखिए कि सृष्टि की आदि में बोले गए वेद, स्वामी जी कहते हैं उसके, तो ये भी इनका खंडन स्वयं ही होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 12 के मंत्र नंबर 4 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 12 के मंत्र नंबर 4 में स्वामी जी खुद कहते हैं, ये देखिएगा, यजुर्वेद और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। यहां देखना, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। स्वामी दयानंद जी ने इन वेदों का अनुवाद किया। अब देखना, ये इसके 12वें अध्याय में 10वां अध्याय, इसके पृष्ठ नंबर 383 पर यहां देखिएगा, ये 12वें अध्याय का 4था मंत्र है। अनुवाद किया है, हे विद्वान, जिस कारण आपका 3 कर्म उपासना और ज्ञान से युक्त दुखों का जिससे नाश हो
गायत्री छंद से कहे विज्ञान रूप अर्थ नेत्र, बड़े बड़े रथों के सहाय से दुखों को छुड़ाने वाले इधर उधर से के अव्यय स्तुति के योग्य ऋग्वेद आत्मा अपना स्वरूप उष्णिक आदि छंद कान आदि अंग। अब यहां देखना यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों को के योग्य वामदेव ऋषि ने जाने व पढ़ाए। फिर देखिए यजुर्वेद के नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों के योग्य वामदेव ऋषि ने जाने व पढ़ाए। स्वामी जी की ये थ्योरी तो खत्म होगी कि सृष्टि की आदि में सबसे पहले वेद 4 ऋषियों को मिले थे, अन्य ऋषि को नहीं ज्ञान था। और जो वेद आपको दिखाए इनको वही वेद मानते हैं जो सृष्टि की आदि में बोले गए। ये सिद्ध हो गया कि इसमें स्पष्ट स्वयं लिख रहे हैं कि वेदों के वास्तविक अर्थों को और जो शास्त्र अनुसार जो शास्त्र अनुकूल जो साधना व्यवहार थे उनको ग्रहण करने और उनको न करने छोड़ देने के सभी व्यवस्था को और वेद के मंत्र यजुर्वेद के मंत्रों को वामदेव ऋषि ने स्वयं जाना भी और अन्य को पढ़ाया भी उसी ने। यथार्थ रूप से उसी ने जाना वेदों को और उसी ने आगे पढ़ाया। पुण्यात्माओं, इस अनमोल ज्ञान को परमात्मा के बिना कोई नहीं सुलझा सकता है। इस दास को उसी परमपिता कबीर परमेश्वर ने बुद्धि दी है, नहीं तो हम जीव बुद्धि के प्राणी इन सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। ये तो परमात्मा प्रदत्त एक दिव्य बुद्धि होती है, वो दिव्य ज्ञान दिव्य बुद्धि हमें दी है और जिसके आधार पर उसी परमात्मा की कृपा से इस अथाह समुद्र रूपी सदग्रंथों रूपी अथाह समुद्र से अब ये मोती निकालकर, जैसे गोताखोर होता है वो नीचे गोता लगाता है और मोती की मुट्ठी भर के बाहर छोड़ देता है, तो दास ने इन सदग्रंथों रूपी सागरों में उस परमपिता के सहारे से डुबकी लगाई और ये तथ्य आपके समक्ष ला करके तत्वज्ञान रूपी मोती आपके समक्ष प्रकट कर दिए। अब आप धनवान हो जाओगे।